ऐसी पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कृपा होना और आप लाखों की संख्या में पधार कर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना, ये प्रभु की कृपा है, ये उनकी उदारता है। ये देवादिदेव महादेव भगवान देव शंकर की करुणा है। नामदेव जी महाराज के जीवन में चित्र और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहा। जैसे राधा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया था कि इस पवित्र भूमि पर तुम बुआरी क्यों लगाती हो, झाड़ू क्यों लगाती हो, इस पवित्र भूमि को गंगा तेरे घाट पर आने वालों के पाप तू धो देती है और तू चंद्रभागा के तट पर आई। क्यों? गंगा जी कहती हैं कि मेरे तट पर आने वालों के पाप धुल जाते हैं, मेरे तट पर आने वालों के पाप समाप्त हो जाते हैं। पर यदि मेरे को भी कोई भक्ति, कोई विश्वास दृढ़ करना होता है, मेरे को भी भक्ति और विश्वास को जब दृढ़ करना होता है और भगवान की शरणागति चाहिए होती है, तो मैं इस पंढरपुर की पवित्र भूमि पर चंद्रभागा के तट पर आकर बुआरी लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। लोग कहते हैं कि पंढरपुर में हरि विठ्ठल बार बार प्रकट होकर दर्शन देते रहे, चाहे वो नामदेव जी महाराज हों, चाहे संत तुकाराम जी हों, चाहे वो जनाबाई हों, चाहे मुक्ताबाई हों। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितनी बार पंडरीनाथ हरि विठ्ठल अपने भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, उससे भी अधिक अपने भक्तों के कल्याण के लिए देवादिदेव महादेव इस पंढरपुर की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए। गंगा जी का जल, यमुना जी का जल, सरयू जी का जल, पवित्र पवित्र जितने भी संसार के जल हैं, नदियों के, सरोवर के, कुंड के जल हैं, उसमें एक जल की पवित्रता चंद्रभागा नदी के जल की भी है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शिव का अपमान कर दिया, जब भगवान शंकर का अपमान कर दिया, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को समझाया कि तुमने ये गलत कर दिया, शिव जी का अपमान तुमने करा है। माना कि तुमने कामदेव को जीत लिया, काम पर तुमने विजय प्राप्त कर ली, पर अपने ऊंचे शब्द नहीं बोले। एक बात बहुत अच्छी भगवान नारायण ने भगवान नारद जी से कही कि तुमने काम को जीता, तब ये बात तुम्हें अपने अंदर रख लेना थी, तुम्हें शंकर जी को नीचे नहीं दिखाना था कि तुमने काम को नहीं जीता, मैंने काम को जीत लिया। दुनिया को जी भर कर जियो, दुनिया को मन भर कर जियो, मना नहीं है। पूरी दुनिया को तुम मन भर कर जियो, मना नहीं है, पर दुनिया को मन में मत भरो,
ये शिव महापुराण की कथा कहती है। दुनिया को मन भर कर जियो, ये हमारा शास्त्र कहता है, मना नहीं। खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, दुनिया को खूब मन भर कर जियो, पर दुनिया को मन में मत भरो। आसक्ति, काम, लोभ, तृष्णा, वासना, ये सब अपने भीतर नहीं उतारना। थोड़ा परमात्मा देने में देरी कर सकता है, होता है। आप एक बार पशुपति व्रत कर लिए और सोचा कि भगवान मुझे सब कुछ दे देगा। आपने दूसरा पशुपति व्रत करा, विचार करा कि मुझे भगवान देगा। हो सकता है कि किसी को एक व्रत में भी दे दे, और किसी को 2 व्रत में भी दे दे, और किसी को 3 व्रत में भी दे दे, और किसी को 4 व्रत तक भी ना दे। एक बार देवादिदेव महादेव ने नंदी से कहा, जाओ नंदी, आज मैं काशी में आकर काशी वालों को खूब फल बांटने वाला हूं। जाओ नंदी, सबको सूचना दे दो कि मैं काशी में फल बांटने के लिए आ रहा हूं। मेरे पास में बहुत सुंदर फल है, मेरे पास में सेब है, एप्पल है, और मैं काशी में जितने भी लोग रहते हैं, मैं आज पूरे गांव में, पूरे नगर में ये फल बांटूंगा। काशी में सूचना मिल गई सबको, शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान फल बांटने वाले। सब काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। उस दिन शिव खुद प्रकट होकर फल बांटने वाले। पूरे काशी में सूचना है कि शिवरात्रि है। शिवजी ने नंदी के द्वारा खबर पहुंचाई है कि आज मैं फल बांटूंगा। लाइन से खड़े, और कौन नहीं चाहता कि शंकर जी के हाथ का फल मिले। सबकी इच्छा होती है कि शिव जी के हाथ का फल हमको प्राप्त हो। हर व्यक्ति के दिल की इच्छा होती है कि शंकर भगवान के हाथ का कुछ फल हमको मिल जाए। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, इस पवित्र पंढरपुर की धरा से, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र पंढरपुर की भूमि पर चंद्रभागा के तट पर लाखों की संख्या में जितने भक्त सुन रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे। आपका भी मन करता है कि हमें गुरु जी के हाथ से कुछ मिल जाए, या मंदिर से कुछ मिल जाए, या भगवान के हाथ से कुछ मिल जाए, या किसी के हाथ से कुछ मिल जाए। आपका भी दिल करता है, आपका भी मन करता है। पर शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि मात्र गुरु का दर्शन हो, मात्र शंकर भगवान के शिखर का दर्शन हो, या पवित्र नदी के जल की रज का भी स्पर्श हो जाए, तो ये समझ लो कि गुरु और शिव की कृपा से ही आपको प्राप्त होती है। ये गुरु और शिव की ही कृपा से आपको मिला। पूरे काशी में सूचना मिल गई कि आज भगवान शंकर फल देंगे अपने हाथों से। लाइन लगी, ढेर भीड़। बहुत भीड़ हो रही है। एक लड़की छोटी सी 6 वर्ष की उसकी उम्र है, 6 वर्ष की उसकी उम्र, और वो भी फल लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई।
लाइन में चलते 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 सबको फल मिल रहा था, तो शंकर जी ने उसको भी दिया। लड़की ने फल लिया। जैसे ही लड़की फल लेकर बाहर गई, उसके सामने एक बड़ा सारा गटर थी, खड्डा था, हाथ में जो फल था वो गिर गया, गटर गया। बेटी उदास हो गई, मेरा फल गटर में चले गया, गंदगी में चला गया, अब क्या करूं? उसने कहा दूसरा ले लेती हूं। दूसरा फल लेने के लिए लाइन में लगी, तो लाइन जो दूसरी वाली थी वो इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी कि उसको घंटों तक खड़ा रहना पड़ा, फिर भी लगी रही। चलते 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 थोड़ी देर बाद उसने देखा कि शंकर जी के जो फल की डलिया है वो तो कम होती जा रही है, मैं जाऊंगी जब तक तो सब खत्म हो जाएगा। उसको ये नहीं मालूम कि शंकर जी की फल की डलिया कभी खत्म होती ही नहीं है। अरे वो तो बच्ची है ना, वो तो बालिका है, वो तो बच्ची का भाव है, बच्चों का भाव है कि फल खत्म होने वाला है, फल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। बहुत लाइन में लगी, भगवान लाइन में लगती 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 आखिर में वो शंकर जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने उसको फल दिया। फल देकर शंकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारा फल गंदगी में चले गया था, गटर में चले गया था, तुम बड़ी दुखी हुई थी। हाँ, आपको कैसे मालूम? भगवान बोले, अच्छा हुआ वो फल गिर गया, क्योंकि वो फल पूरा सड़ा हुआ था। सड़ा हुआ फल था, अच्छा हुआ वो गिर गया। बेटा तुमने अब फल लिया, पर बहुत लंबा समय हो गया, लाइन में लगे 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 लगे, इतना घंटा, इतना समय, बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा था खत्म हो जाएगा, पर इतना समय बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई। इतने समय के बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई, ले फल जाओ। शंकर जी ने कहा, अब तुम्हें वो सड़ा हुआ फल तो तुम्हारा चले गया, तुम्हें लग रहा था कि फल की डलिया भी खाली हो रही है, फल की डलिया भी खाली हो गई थी, पर तुम्हारा जब नंबर आया तब पेड़ से तोड़े हुए ताजे फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। पेड़ से तोड़े हुए ताजे फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। शंकर भगवान उस बेटी को विदा कर देते हैं, और ये कथा हमारे जीवन को दे जाती है, शिव जी की ये कथा, कि कभी कभी हमें कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, हमारा किसी कंपनी में जॉब लगने वाला होता है, कभी कभी हमारे कहीं अच्छी जगह संबंध होने वाला होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी वहाँ होने वाली है, मेरे बेटे का संबंध वहाँ होने वाला है, कभी कभी लगता है मेरा मकान बनने वाला है, कभी कभी लगता है मेरा ये काम अब चुटकियों में हो जाएगा, 8 दिन में मेरा काम समझ जाएगा, पर वो काम तुम्हारा नहीं होता है तो समझ लेना शिव जी ने तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं किया। वो शंकर जी ने तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं किया। अब तुम फिर मेहनत करो। अब मेहनत करोगे तो थोड़ा लंबा समय लग सकता है, एक पशुपति व्रत करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, थोड़ा समय लग सकता है। फिर मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है, फिर वो फल बासी नहीं होता, सड़ा हुआ नहीं होता, वो फल ताजा ही मिलता है। हम जल्दी हार जाते हैं, हम बहुत जल्दी हार जाते हैं, और इतनी जल्दी हम हार मान लेते हैं, इतनी जल्दी हार जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ये समझ लेते हैं कि अब हमारा जीवन बेकार है और हम हमारे प्राणों को छोड़ दें। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के सामने विष का कटोरा रखा था और उन्होंने विष पिया,
जितना अमृत पीने वाले देवताओं का नाम आज तक लोग नहीं जानते, उतना विष पीने वाले का नाम बच्चा बच्चा जानता है। अमृत पीने वाले को देव कहते हैं और विष पीने वाले को महादेव कहते हैं। विष पीना कोई साधारण विषय नहीं है। विष पीना कोई साधारण सी बात नहीं है। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है। कोई ने तुमसे कह दिया कि दान करो तो पुण्य मिल जाएगा। तुमने दान करा, पंखे की पंखड़ी पे नाम लिख दिया सुशीला बाई। पंखा घूम रहा है तो सुशीला बाई भी घूम रही है। चली गई फिर भी आज तक घूम रही है। कोई ने कहा भूखे को भोजन कराओ, तो तुम किसी भूखे को लेकर आए और भोजन करा रहे हो, और भोजन कराते कराते कह रहे हो क्यों आज तक तुमने कचौड़ी खाई? वो तो मैंने खिलाई। वो भोजन कराना व्यर्थ है, वो व्यर्थ। पंखे पर नाम लिखा दिया, टीवी पर नाम लिखा दिया, वो व्यर्थ है। उसकी कोई परिभाषा नहीं है। यहाँ कथा के मंडप में एक बहन बैठी हुई है, आपके महाराष्ट्र की ही हैं। हम तो इतना स्मरण उनका गांव नगर का नहीं जानते, पर वो जब भी कुबेरेश्वर धाम आई है तो उसने आने पर, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर पानी की बड़ी कमी रहती थी, तो वो बहन जब आती थी तब एक बोर करा कर जाती थी। वो यहाँ बैठी हुई, कहाँ है जरा खड़ी हुआ, कहाँ है? अच्छा इधर है क्या? यहाँ बैठी हुई। तो एक बोर, वो हमेशा एक ही बात कहती थी, गुरुजी अपने धाम में, बाबा के धाम में बोर लग जाए ना तो थोड़ा पानी आ जाए तो शिव को चढ़े। ये क्रम था। कोई लेखन ही नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज हमारे बंडू भैया, संजय भैया, परवणी वाले सांसद जी भोजन भंडारा करवा रहे हैं। हमने वहाँ बच्चों को भेजकर पता करा कोई नाम का अलाउंस हो रहा है, कोई अलाउंसमेंट हो रहा है। नहीं गुरुजी, वहाँ तो सांसद जी कोई अलाउंस नहीं, बस भोजन भंडारा चल रहा है। इतना जरूर कहते हैं कि धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, भर पेट खाओ, पर झूठा मत छोड़ो। इसी को भाव कहते हैं, इसी को भाव की श्रेष्ठता कहते हैं, इसी को भाव की आनंदता कहते हैं। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को तुम्हारे छल छिद्र और कपट से मतलब नहीं है। वो तुम्हारे भाव से जितना रीझ सकता है उतना रीझता है। आज सुबेरे की बात है, एक यहीं के एक बालक ने पूछा कि गुरुजी, सुबह जब हम पाठ कर रहे थे तब वो पूछ रहा था, उसने कहा भगवान है, भोलेनाथ जी हैं? हमने कहा है? आपने देखा है? हमने कहा नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर जी हैं जब आपने देखा ही नहीं है? तो हमने उस बच्चे से कहा तुझ में बुद्धि है? तो वो बोला है। हमने कहा दिखा। जैसे बुद्धि है पर दिखती नहीं है, वो बुद्धि से काम कर सकता है, उसी तरह महादेव है, दिखता नहीं है पर वो दुनिया का भरण पोषण कर सकता है।
वो दुनिया का भरण पोषण कर सकता है, वो है। बस हमारे नेत्र हमको ऐसे चाहिए जिससे वो हमारी पहचान कर सके। उन नेत्रों से जनाबाई श्री नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को। जनाबाई नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को। जनाबाई की माताजी करुण और उनके पिता दमा, दोनों के अलग अलग भाव थे। जनाबाई की माता शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना रहती नहीं थी, और जनाबाई के पिता दमाजी भगवान हरि विट्ठल का नाम लिए बिना रहते नहीं थे। जरा विचार करिएगा, आप जरा अपनी बुद्धि में इस कथा को उतारिएगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर के सभी सदस्य शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर के सभी लोग भगवान शिव को मानेंगे, और जरूरी नहीं कि पूरे घर के लोग राम जी को मानेंगे, विट्ठल को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, या दुर्गा जी को मानेंगे, या देवता जी को मानेंगे। उसकी जहां रुचि होगी वो उसको मानेगा, उसका जहां भाव होगा वो उसको भजेगा। जैसे पार्वती मैया तप करती थी और उनके तप बल की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर आ जाते थे, पर परीक्षा लेने के साथ में उनका कल्याण भी करते थे, उनको दर्शन भी देते थे। उनको दर्शन भी दे रहे हैं। जब भीतर से भाव प्रकट होता है तो परमात्मा स्वयं आकर व्यवस्था करता है। स्वयं जब भीतर से भाव प्रकट होता है तो परमात्मा स्वयं आकर व्यवस्था करता है, स्वयं। एक लड़की इस पंडाल में बैठी है, अनीता दादा राजपुरे, कहीं बैठी है? कहीं बैठी है क्या? अच्छा, ये बेटी है। अब इस बेटी को आप अगर देखेंगे, इधर आ जाओ, आज दौड़ के आ। इस बेटी को अगर देखेंगे तो इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इतना इसके पास में धन नहीं है कि ये बहुत बड़ी कथा करा सके, या बहुत बड़ा भंडारा करा सके, या बहुत बड़ी व्यवस्था कर सके। पर इस बेटी को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, यहां भंडारे में लोग कम से कम 2 लाख से लेकर 2.5 लाख लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, और एक दिन का 2.5 लाख का भोजन इस बेटी ने करा दिया। अब इस बेटी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर विश्वास इतना दृढ़ था, भरोसा इतना दृढ़ था। इसने बंडू भैया से कहा, बंडू भैया ने हमारे पास सूचना पहुंचाई संजय भाऊ ने कि जाधव जी ने कि गुरुजी भंडारा तो चल रहा है, हम तो लाए हैं सब वस्तु, पर इस बेटी का बड़ा मन है, आपका क्या कहना? हमने कहा उसका मन है तो तुम उससे एक दिन का भंडारा। हमने उससे कहा कि उसके पास में धन की कमी हो तो समिति पूरा पूर्ण करे, या संजय भैया। संजय भैया बोले उसने पूरा अनाज लेकर आई है, वो साथ में कथा सुनने आई है तो पूरा अनाज।
कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो श्रेष्ठ कहलाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक बिस्कुट का चूरा कर कर भी आप डाल देते हैं और चींटियां खा लेती है तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी किसी भंडारे से कम नहीं है। नदी में अपन ने थोड़ा सा आटे की गोली निकाल कर डाल दी और कोई मछली ने खा लिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। अपने घर में अनाज आ रहा है, उस अनाज में से 4 दाने निकाल कर छत पर डाल दिया, कोई पक्षी खा लिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी चींटी को चून दे दिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। इतनी बड़े कथा के पंडाल में किसी प्यासे को एक तुम्हारी पानी, हम कहते हैं पानी की कितनी बोतल लेकर चलना, हम कथा में कहते हैं कितनी, 2 क्यों कहते हैं? एक किसकी है? तुम्हारी, और एक बोतल किसकी है? तुम्हारे पास में जो कथा सुनने बैठेगा उसके लिए। अपने साथ लेकर चलो। तुम ज्यादा नहीं खिला सकते पिला सकते तो कम से कम अपनी बोतल के पानी में से 2 बूंद पानी तो उसको दे सकते हो। और इस कथा के पंडाल में, किसी कथा के पंडाल में पानी ले जाना एलाउ नहीं करते। महाराज गुस्सा हो जाते हैं कि तुम कथा में पानी पी रहे हो, हम कथा कर रहे हो तुम पानी पी रहे हो। पर दुनिया की पहली शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि यह पूरी छूट देती है, तुम्हारी मर्जी पड़े निकाल लो टिफिन, चर्बी लो, खा लो, कोई मत। कितनी पानी की बोतल का बोलते हैं हम? जम के बोलो जरा। 2 पानी की बोतल, 1 छाता और 1 बिछाने का आसन, दरी या चादर साथ लेकर चलो। हम हमेशा कहते हैं, उसका कारण, चादर इसलिए साथ लेकर चलो, मान लो कोई है धूप में बैठा है, अपनी चादर देकर उसके ऊपर, आप इतना बड़ा टेंट नहीं लगवा सकते, करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते, अपनी 50 रुपए की चादर से 4 लोगों पर छाया कर सकते हो और कथा सुना सकते हो। 100 रुपए की चादर, 500 रुपए की चादर हाथ में पकड़ा कर ले भैया, धूप मत लो, पकड़ लो 4 जनी, बैठ जाओ, कथा सुनो, फिर दे जाना, फिर आ जाओ। आपके पंढरपुर में ढेर कथा हुई होगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संत इस पंढरीनाथ की, हरि विट्ठल की पवित्र भूमि पर आए हैं। हम तो उन संतों के चरणों की धूल हैं और उनके चरणों की धूल के बराबर हैं। पर इतना जरूर कहेंगे कि बहुत कथा हुई होगी, पर विश्वास और भक्ति का नज़ारा जो तुमने देखा होगा वो शिव महापुराण के सिवा कहीं नहीं देखा होगा। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। धूप पड़ रही है, बैठे हैं, प्यास लग रही है। दुनिया के लोग पंडाल में जाकर तब पहुंचते हैं जब 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो, तो 12:30 बजे लोग पंडाल में पहुंचते हैं। ये पहला पंडाल होता है जिसमें लोग सुबह 5 बजे से इंतजार करते हैं कि कब 1 बजे, कब कथा प्रारंभ हो। एक जगह पर बैठे 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 ना वो लेट पाते हैं ना सो पाते हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरे बैठे रहते हैं, इतने ठसे ठसाए बैठे रहते हैं कि कोई झुक भी नहीं सकता। एक जैसा आसन, एक जैसा बैठना, एक जैसा रहना और उतना भोजन ग्रहण करना, क्योंकि बार बार हम शौचालय के लिए भी नहीं जा सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो उतना पानी पीना और उतना भोजन करना जितना हम बैठकर शाम तक कथा सुन लें, क्योंकि हम जैसी कथा होगी वैसे ही फिर हम बाहर निकलेंगे। जब तक बैठा रहता है। अब लोग कहते हैं कि इंद्रियों पर संयम करो, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वाला एक एक व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, तब शिव पुराण की कथा सुनता है, तब शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है। शिव महापुराण की कथा इतनी सरल नहीं है जो दुनिया के लोग कहते हैं कि हाँ शंकर जी का चरित्र कोई भी बाँच ले। शंकर इतने सरल नहीं है, शंकर की लीला इतनी सरल नहीं है। उन्होंने जो लीला करी उसका स्मरण तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। जनाबाई के माता शंकर भगवान पर जल चढ़ाती हैं और जनाबाई के पिता हरि विट्ठल पांडुरंगा का भजन करते हैं। वो 1 लोटा जल लेकर शिव के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जनाबाई की माता करुण जल लिया शिव के मंदिर,
जनाबाई के पिता दमाद जी भगवान की भक्ति में विठ्ठल 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 लगे भजन। भक्ति कभी खाली नहीं जाती, भक्ति कभी खाली नहीं जाती। इस कथा के पंडाल में एक भाई ऐसा बैठा है जिसका आधा दिमाग ब्रेन काम करना बंद कर दिया था और उसके पूरे ब्रेन में खून जम चुका था और वो कोमा में चले गया था, पहचानना बंद कर दिया था। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में उसकी खोपड़ियाँ खोल दी गई, उसमें से ब्रेन में से रक्त निकाला गया। डॉक्टर के हिसाब से वो पलंग पर पड़ा रहना था और जिंदगी भर नहीं उठ सकता था। कहीं बैठा हो जिसने पत्र भेजा है, साथ में उसका फोटो भी लगाया है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सो अलका मधुपुर पंचाल है, मैं परली बैजनाथ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला सकती हैं। भाऊ आए हैं के साथ में? मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा स्वयं डॉक्टर है गुरुजी। पत्र पढ़िएगा जो एलईडी पर चल रहा है और आस्था चैनल पर चल रहा है। महाराज जी, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरा नाम सो अलका मधुकर पंचाल है, मैं परली बैजनाथ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा, बड़ा बेटा डॉक्टर है। मार्च 10वें महीने में 2023 को सुबह से सर दर्द हो रहा था, दाएं आँख की लाल हो गई थी। वो डॉक्टर था इसलिए उसने हर दवाई तुरंत मिली और 13 मार्च 2023 को वो सुबह हॉस्पिटल में गया था। उस समय उसे सर दर्द होने लगा। इस समय वो इतना दर्द हुआ कि घर आया, तब हम उसे पुणे में सह्याद्री हॉस्पिटल में सीटी स्कैन कराने के लिए ले गए। उसके रिपोर्ट में आया और पता चला कि उसका आधे से ज़्यादा दिमाग का हिस्सा सूज चुका है, रक्त जम चुका है, उसके ब्रेन स्टिक बैठ गई है और मस्तिष्क का पैरालिसिस हो गया है। मेरा बेटा खुद डॉक्टर है गुरुदेव, पर उसके साथ ऐसा हो गया। तभी मेरा छोटा बेटा बहू मुंबई जज हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, मेरा छोटा बेटा भी मुंबई के जज हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। उन लोगों ने उसे जज हॉस्पिटल में दाखिल किया। उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, उसे आईसीयू में रखा गया था। 2 दिन के बाद दिमाग में खून बहने की वजह से दिमाग में प्रेशर नहीं रहा, उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ गई और रिस्पांस नहीं दे पा रहा था। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, बुद्धि ने पहचानना बंद कर दिया, सारी स्थिति डामाडोल हो गई। डॉक्टर ने 8 घंटे का ऑपरेशन बताया और उसका 8 घंटे का ऑपरेशन होना था, पर डॉक्टरों के हिसाब से ये उठ नहीं चल पाता था, चल नहीं सकता था, पहचान नहीं सकता था। ये स्थिति उसके दिमाग की हो गई थी। उसकी हड्डी को काटा गया सिर की, उसका ऑपरेशन प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन चलता रहा, हम भगवान शंकर का नाम जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे गुरुदेव। डॉक्टर के हिसाब से बेटा जल्दी ठीक नहीं हो सकता था, कई साल लग जाना थे, पर हमने शंकर का चढ़ा हुआ जल जहाँ उसका ऑपरेशन हुआ था उसी के पास में केवल उसके गले के नज़दीक में लगाना प्रारंभ करा और उसके मुख पर हम शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके होठों पर लगा देते थे। बाबा, डॉक्टर के हिसाब से साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल कितने लग जाएं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। पर मेरे बाबा ने मेरे बेटे को वापस ठीक कर दिया और मेरा बेटा अब ठीक है। मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए आई हूँ। एक बार वापिस हाथ हिला दो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे का मैं फोटो लगा रही हूँ जिस समय वो हॉस्पिटल में भर्ती था उस समय का, और मेरा बेटा जब ठीक हो गया बाबा की कृपा से, इसलिए मैं बेटा जब ठीक हुआ तो उसको प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ आई। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, औघड़ी है, शंभु
एक लाइन बहुत अच्छी लिखी दीदी आपने, आपको धन्यवाद उस लाइन के लिए। आपकी कथा पर लोग विश्वास करें ना करें, पर यह हमारा विश्वास है। मेरे दोनों बेटे डॉक्टर, बहुएं डॉक्टर, उनका भरोसा है कि शिव महापुराण तो शिव महापुराण ही है। यह शिव तत्व है। औघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी है शंकर। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जिंदगी में दुख आए, आपका एक लोटा जल जो तुमने चढ़ाया है, तुम्हारी 71 पीढ़ी तक काम करता है, केवल एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी का जल नहीं। आपसे पूछें, आम के पेड़ में तुमने पानी दिया, आम का पेड़ बड़ा हो गया, आम आना चालू हो गए, तुम जिंदा हो तब भी वो आम दे रहा है, तुम मर गए तब भी वो आम दे रहा है। तुम्हारे आगे वाले भी जो आए थे अवस्था निकाल कर चले गए, आम का पेड़ आज भी है जिसमें तुमने पानी दिया था, वो तुम्हारे पोतों को भी आम दे रहा है। और आने वाले समय में वो आम का पेड़ और बढ़ता चले गया, और बढ़ता चले गया, मालूम पड़े उस आम से और आम के पेड़ जन्म ले लिए, और वो तुम्हारे घर के बच्चों को ना जाने कितनी पीढ़ी को आम का पेड़ आम देता रहा, छाया देता रहा, और तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आम का बगीचा तुम्हारे यहाँ लगा कि लगा रहा। उसी तरह जैसे आम के पेड़ में पानी दिया, वो आम जिंदगी भर मिलते रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी मिलते रहे, छाया जिंदगी भर मिलती रही, जाने के बाद भी मिलती रही। तुमने अगर एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना चालू करा है, तो तुम्हारा वो जल 71 पीढ़ी तक काम आता है, भले तुम चले जाओ, भले तुम चले गए, तुम्हारा जल 71 पीढ़ी तक काम आता है। वो जल कब काम आया? पंडरीनाथ की कथा कर रही है, जनाबाई की कथा कर रही है। जनाबाई की माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, पिता श्री हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल का स्मरण करते थे, दोनों भगवत भजन में डूबे रहते थे। ये शिव तत्व में, वो नारायण तत्व में, दोनों डूबे हुए हैं। बेटी का जन्म हुआ, थोड़ा सा समय निकला जनाबाई के जन्म का, थोड़ा सा समय, और करुण की तबीयत, मां की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़। अब छोटी सी जनाबाई, छोटी सी माता की सेवा करती, छोटी सी ठुमक ठुमक चलने वाली जरा सी बेटी सेवा में ली, चली गई। आज जनाबाई की माता दरी पर पड़ी है, पलंग पर पड़ी है, अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें। प्राण जा रहे हैं। मां जनाबाई की माता ने जनाबाई का हाथ पकड़ा, बेटी को गले से लगाकर आंखें खोलकर महादेव का स्मरण कर कर कहा, अब मेरी बेटी का हाथ तुझे पकड़ा कर जा रही हूं, और मेरी बेटी भटकना नहीं चाहिए। मेरे पति ने भजन किया है, मैंने भजन किया है, तो मेरी बेटी के मुख से भी भजन निकलना चाहिए। बेटी त्याग की मूरत होती है। बेटी त्याग की मूरत होती है।
अपने भाई को रखने के लिए बेटियां अपने प्राणों को भी त्याग देती है। उसमें से एक है माता यशोदा जी की बेटी एकांगना। वसुदेव जी कृष्ण को रखकर चले गए और नंद बाबा अपनी बेटी को उठाकर वसुदेव जी को दे देते हैं कि कंस के हाथ में दे देना और मार देगा। बेटी त्याग की मूर्त होती है। दशरथ जी कौशल्या मैया अपनी बेटी शांता को पेटी में बंद कर छुड़वा देते हैं। आज जनाबाई का हाथ पकड़कर शिव जी को दे दिया है, भजन तुम्हें कराना है, भक्ति तुम्हें कराना। शिव क्या करते हैं? मां प्राण छोड़ दी, जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि मेरी बेटी छोटी सी है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे संभलेगी। पर हमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, हमने भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल हमारा राह बता देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमें सतमार्ग की ओर लेकर चले जाता है। जनाबाई के पिताजी जब बेटी को देखा, एकांत में जनाबाई बैठी बैठी आंख से नीर बहाती रहती थी, मां का स्मरण करती रहती थी। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है आपके घर में अगर माता पिता बैठकर आपकी जिंदगी का सुख देख रहे हैं, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। बेटे की तरक्की को, बहू की तरक्की को, पोता पोती की तरक्की को, नाती पंती की तरक्की को जब घर के बुजुर्ग बैठकर देखें तो समझना कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है। हम पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, हम संजय भाऊ जी को धन्यवाद देंगे, यहाँ जजमान परिवार जितने बने हैं सबको धन्यवाद देंगे। पाटिल जी आपको इसलिए धन्यवाद देंगे क्योंकि आप जो पुण्य कार्य कर रहे हो, शिव महापुराण कथा के यजमान बने हो या पुण्य कार्य में अग्रण्य हुए हो, तो कम से कम आपकी माँ आपके साथ बैठकर इस पुण्य कार्य की आंखों देखकर अपने हृदय को संतुष्टि उत्पन्न कर रहे हो। एक आनंद की अनुभूति अपने माता पिता के रहते जब हम पुण्य करते चले तो वो एक आनंद का अनुभव कराते। जनाबाई छोटी सी लहंगा पहनी है, छोटी सी चोली है, सुंदर आज जनाबाई की एक चोटी है, काजल की बिंदी लगी है, नैनों में सुरमा लगा है, बड़े बड़े नेत्र जनाबाई के हो गए और रो रो कर पिता दमाजी ने आकर आज बेटी को गोदी में लेकर उसको सुंदर थोड़ा सा भोजन तैयार कर कर उसको खिलाना चाहा। खिलाना चाहा। लोग कहते हैं बेटी विदा होती है तो माँ सबसे ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है कि बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता। हमारे जिंदगी का पुण्य है बेटियां। रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर जब जनाबाई के मुख में दिया है, जनाबाई ने वही हाथ का रोटी का टुकड़ा अपने बाबुल के, अपने पिता के, दमाजी के मुख में दिया। पिता कहते हैं लाडो जना ले, तू खा ले। जना कहती है बाबुल माँ गई ना, पिता भाऊ जिस दिन से आई गई ना, माँ जिस दिन से गई है ना, उस दिन से तूने भोजन भी नहीं करा है। बेटी सबकी आंख में आंसू देख सकती है, पर बेटी एक अपने पुत्र और अपने पिता की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकती। पिता और पुत्र की निगाह में बेटी आंसू नहीं देख सकती।
और जो बेटियां अपने पिता की आंख में आंसू दे वो बेटी नहीं हो सकती। जो पिता को रोता हुआ छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ चली जाए वो बेटी नहीं हो सकती। वो बेटी नहीं। बाबुल, भाऊ ले पाओ। मुख में छोटा सा रोटी का निवाला छोटी सी जनाबाई ने जब दिया, बाप की आंख से आंसू बह रहे थे और जनाबाई को गले से लगा लिया। अब सोचा छोटी सी बेटी है, इसकी परवरिश मां नहीं कौन करेगा, कौन संभाले। चले गए नामदेव जी के यहाँ, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर। उनसे कहा ये मेरी बेटी है, इसके माँ चली गई है, संभालने वाला कोई नहीं है, गोरानी जी संभाल लेंगी, नामदेव जी की माँ और पिता आप दोनों मिलकर संभाल लोगे, ये मेरा विश्वास करता है। शिव क्या करते हैं? लोग कहते हैं माँ चली गई तो अनाथ हो गए, पिता चले गए तो अनाथ हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी मां मान लिया वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब विश्वनाथ को तुमने अपना मान लिया तो फिर अनाथ कैसे हो? जब तुमने पंडरीनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने द्वारिका नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने बद्रीनाथ और केदारनाथ को अपना मान लिया, सोमनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने जगन्नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? अनाथ वो कहलाता है जो भगवान का नहीं हुआ। अनाथ वो कहलाता है जो परमात्मा का कभी नहीं हुआ। जो भगवान का हो गया वो कभी अनाथ नहीं कहलाता। वो उसके सिर पर उसके माता पिता शिव और पार्वती का हाथ है, उसके सिर पर परमात्मा का हाथ है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण आप कर रहे हो तो ये आपके अंदाजे में रहना चाहिए कि शिव आपके साथ है, हरि आपके साथ है। जितने यहां बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपका पुराना कोई संबंध, पुराना कोई संबंध पूर्व जन्म का, ना जाने कितने जन्म पहले का कोई संबंध आपका और हमारा पुराना कभी तो रहा होगा। इसलिए आज आप और हम रोज कथा के माध्यम से मिलते हैं। ये पुराना संबंध है। लोग पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे का मुंह नहीं देखते क्योंकि उनके संबंध पुराने नहीं रहे। कभी कभी पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और इतना झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, मतलब इनका पुराना संबंध नहीं है। जिसका पुराना संबंध चला हुआ आ रहा है प्रेम का, वो एक दूसरे के सामने देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पुराना संबंध, ये संबंध मूल संबंध है। मूल संबंध। महाराज नेत्र जल, आंख में आंसू जनाबाई को लेकर दमाजी दामा शेट्टी जी के यहाँ पर पहुँचते हैं, नामदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं। बेटी को कहते हैं लाडो
अब तुम्हारे माता पिता ये हैं, ये समझकर तुम यहाँ रहो, और तुम्हारी ये परवरिश नामदेव जी की माता गौराणी जी कर लेंगे। बेटी कहती है, बाबुल भाऊ मैं भूखी रह लूंगी, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी पापा, बाबा कुछ नहीं मांगूंगी मैं, मुझे मत देना कुछ भी। पर पिता अपने लाड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़े को अलग तो मत कर, मत देना मुझे कुछ। पर जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि अगर बेटी अकेली रहेगी, मैं काम पर चले जाऊंगा, कोई घर में घुस गया, मेरी बेटी छोटी सी भोली सी, इसके साथ कोई गलत कृत्य ना हो, मेरी बेटी कहीं भटक ना जाए, ऐसे घर में दे दूं जहां संस्कार इसको मिलते रहें और मेरी बेटी हरि विठ्ठल का भजन करती रहे, भगवान का भजन करती रहे। दुनिया का कोई बाप नहीं ऐसा कि बेटी को खड्डे में डालेगा, कचरे में डालेगा। पिता जब बेटी की शादी करता है, अच्छा घर देखता है, काम धंधा देखता है, व्यापार देखता है, व्यवसाय देखता है, लड़का देखता है, सब कुछ अच्छा देखता है, पर पिता क्या कर सकता है? उसने बेटी की किस्मत थोड़ी ना देखी है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ, उसके भाग्य में क्या लिखा है ये पिता थोड़ी ना जानता। बाबा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। जनाबाई को जब पिता दमाजी छोड़कर जा रहे थे, दमा अपने पिता का बगलबंदी कहते हैं कुर्ता कमीज, उसको पकड़कर खींचती है। बाबा छोटी सी जनाबाई, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, और चोटी बंधी, लहंगा पहनी। वो चोटी भी किसी ने नहीं बांधी थी, आज पिता ने जनाबाई की चोटी बांधी थी, क्योंकि मां है नहीं, कौन साथ है? पिता। कमीज खींचकर, कुर्ता बगलबंदी खींचकर जनाबाई ने कहा, बाबा मैं नहीं मांगूंगी कुछ भी, बाबा मैं नहीं मांगूंगी तुमसे कुछ भी, मुझे ना खेलने के लिए खिलौना चाहिए, ना मुझे गाड़ी और बंगला चाहिए। बेटी कहती है, बस पिता तेरे कलेजे से लगने के लिए मुझे तेरा हृदय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दे कुछ। जना का हाथ पकड़कर पिता वापिस ताईमा शेट्टी जी के यहाँ, नामदेव जी के अंदर घर में जब छोड़ा, गौराणी की आंख में जल थे, नामदेव जी की मां रो रही थी, जल। फिर दौड़ी जनाबाई, वापस दौड़कर बाहर आ गई, बाबा बाबा आवाज लगाती लगाती। दाईमा दमाजी पिता वापिस दौड़कर आया, लाडो क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा तुम भी यहीं रह जाओ ना, मैं मेरे पिता के बिना नहीं रह सकती। छोटी सी लड़की है, छोटी सी। ए भाई, आज की बेटियां हो सकती हैं कि विदाई में उसके आंख में आंसू ना आए, पर पहले की बेटियां जब घर से विदा होती थी ना, तो बाप तो देख भी नहीं पाता था, पीछे खड़ा हो जाता था पिता, पीछे। जिसको गोदी में खिलाया हो, भोजन करने बैठा हो, तो कोरा अपने मुख का दिया हो, उस बेटी को विदा करते हुए बाप कैसे दे सकता है? मेरी पंढरपुर की जीजियों, बेटे की आंख में बाप आंसू देख सकता है, पर बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं देखता बाप, कभी नहीं देखता। जना रोती हुई
पिता के गले लगा, बाबा आप क्यों नहीं रुक जाते? जना, नहीं, मुझे जाना है। बाबा तू टेढ़ी भी चोटी करेगा मैं करवा लूंगी बाबा, पर मुझे अपने कलेजे से अलग मत कर। क्यों छोड़ रहे हैं? किस लिए छोड़ रहे हैं? जनाबाई के पिता को क्या कमी पड़ गई जो जनाबाई को छोड़ रहे हैं? क्योंकि दमाजी ने कहा मेरे घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं, मैं भूखा सो जाऊंगा पर मेरी जना, मेरी बेटी भूखी ना सो। मुझे दुनिया का सुख मत दे, नहीं चाहिए। क्या करूंगा उस सुख का? जाने लगा पिता। जनाबाई पिताजी से कहती है, पिताजी, बाबा जब मेरी मां चली गई थी, आप मुझे बहलाने के लिए जब घोड़ा बनते थे, मुझे बिठाते थे, घुमाते थे। बाबा एक बार वापिस मेरे लिए तुम घोड़ा बन। दमाजी जनाबाई के पिता नीचे झुकते हैं और आज जनाबाई पीठ पर नहीं चढ़ी है, आज पिता के गले लग गई। पीठ पर नहीं चढ़ी जना, पिता के गले लग गई। दमा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, ए विठ्ठल, मुख से शब्द निकल रहा। लोग कहते हैं जनाबाई को मंत्र क्या मिला? अरे बाप से अच्छा कोई मंत्र अपनी बेटी को कोई दे ही नहीं सकता, वो पिता ने दिया है। जनाबाई के पिता दे रहे हैं, कौन देगा? वो पिता दे सकते। कितनी ईर्ष्या होती है लोगों को। हरि विठ्ठल जनाबाई की चक्की चलाने आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई के कपड़े धोने के लिए आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई झाड़ू लगाए कचरा बटोरने आ गए, जनाबाई रोटी बनाए तो सब्जी बनाने के लिए आ गए। कितनी ईर्ष्या होती है दुनिया के लोगों को कि इतना जनाबाई का नाम कैसे हो गया। अरे दिल पर घाव ना खाए होते तो मेरे शंकर तेरे दर पर आए ना होते। तो आया ही है, द्वार पर आया है। शिव शिव है, नारायण नारायण है, बेटी को छोड़ा है। लोग कहते हैं कि बेटी को छोड़ने का निर्णय दमा का था, जनाबाई के पिता का था। लोग कहते हैं निर्णय जनाबाई के पिता का था। नहीं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू,
भोले ओंकार तू आयो शरण तेरा शंभो तार तार तू। ये निर्णय जनाबाई के पिता का नहीं था, यह निर्णय शिव ने दमाजी को मार्गदर्शन दिया है कि अगर बेटी का भविष्य बनाना है तो किसी संस्कारित घर में जहाँ विट्ठल विट्ठल का गुणगान 24 घंटे होता हो, भजन होता हो, ऐसे घर में बेटी को ध्यान देना। पूरे विश्व की बेटियों के लिए कहना चाहूँगा और पूरे श्रोताओं से कहना चाहूँगा, बड़ा पेट्रोल पंप मत देखो, बड़ा बंगला मत देखो, बहुत बड़ी गाड़ी मत देखो। बेटी को ब्याह करने से पहले ये देखो कि लड़का धार्मिक है कि नहीं है, अपनी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का सत्कार करेगा कि नहीं करेगा, वो देखो। मेरी जीजियों, कौन सा तुम्हें पेट्रोल पंप के मालकिन कहलाना है? बोलो सही है कि गलत है? कौन सा तुमको 24 घंटे VIP 1 करोड़ की गाड़ी में अपनी जिंदगी निकालना है? कौन सा तुमको पूरे बंगले में घूमते फिरना है? कौन सा? और कौन सा तुम्हें हीरे जवाहरात में 24 घंटे लदे रहना है? ये सब किसी काम का नहीं है। जितना काम का है तुम्हारा पति अगर तुमसे एक शब्द भी मीठा और अच्छी वाणी से बोल ले, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है सम्मान का शब्द अगर बोल लिया गया हो। बात बात में चिल्ला कर दौड़ना, क्रोध कर देना, तेरे बाप के घर से ये सीख के आई है, यही लक्षण आए हैं तुझ में, तेरे में तो अक्ल नहीं है, पढ़ी लिखी होती तो मालूम पड़ता, ढोर है तू तो, तुझ में तो अक्ल नहीं बिल्कुल भी। और वही की वही लक्षण अपनी औलादों को दे रही है, वही की वही तरीका तुझ में नहीं है, कोई तमीज नहीं है तुझ में। जब बार बार ये संबोधन बेटी को सुनने को मिलते हैं तो बेटी को अपने पिता की याद जरूर आती है। मेरे बाबुल के घर में 2 रोटी खाती ना पड़ी रहती तो अच्छा। पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी बंगला देखा, जमीन जायदाद देखी, पर यह नहीं देखा कि वो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हमारे इधर एक गीत चलता है, हमारे इधर लोग गाते हैं, आप लोगों के यहाँ स्मरण नहीं हो कि कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। मांग काटी का बाबुल हमको दीजे, और चुड़ला रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। मांग काटी का बाबुल दिला रहा है, चूड़ी बाबुल दिला रहा है। बचपन से लेकर जवानी तक मेरे पिता ने मेरी परवरिश करी, फिर पिता के घर में कौन सी कमी पड़ गई जो बाबुल अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर भेज दे रहा है कि बेटी धरी ना जाए। अरे कान का कुंडल बाबुल हमको दीजो, कान का कुंडल बाबुल हमको दीजो। पाँव की पायल रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना।
पाँव की पायल मेरे पिता ने दिलाई, अच्छे कपड़े मेरे पिता ने दिलाए। बेटी को विदा करने से पहले हर माँ बाप 5 साड़ी, उसके पहनने के कपड़े, उसका सामान, उसका झोला, उसका बैग। बेटी का बाप बेटी को विदा करने से पहले सूटकेस, अलमारी, गाड़ी सब जमा कर, बैग अटैची फिट कर फिर भेजता है। उसको रुमाल तक रखता है, और रुमाल तो रुमाल, सास के पांव पड़ना तो ये 500 रुपए दे देना, वो तक कर भेजता है। वो बाप कहलाता है। ये ससुर को देना 500 रुपए पाँव पड़ना, ये सास को देना, ये ननन को 200 रुपए देना, 100 रुपए तेरे देवर को देना, ये उसको देना। तो बेटी भी कह देती है, बाबा क्या बिना पैसे के पाँव नहीं पड़ा जाता? ये लिखे जा। अरे हीरा रतन जड़ायो रे मारा बाप, बेटी धरी नार। वो रतन किस काम का, वो माणी किस काम का? पिता सब कुछ दे दिया। जनाबाई गौरानी जी गले से लगा कर रखी। जनाबाई हमेशा कहती थी मैं नामदेव जी की दासी हूं, पर नामदेव जी से जब जब पूछा गया कि जनाबाई कौन है, तो नामदेव जी कहते थे मेरी माता के हृदय का टुकड़ा है। जनाबाई मेरे माता के हृदय का टुकड़ा। एक बार भरी सभा में नामदेव जी से पूछा गया कि जनाबाई कौन है, तब नामदेव जी ने कहा वो पांडुरंगा के दिल का टुकड़ा है, हरि विठ्ठल के दिल का। ऐसा होता है? हाँ, सिद्ध कर दिया नामदेव जी ने। लोग प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण। आज की दुनिया के लोगों को प्रमाण चाहिए। कल किसी ने कहा, गुरुजी हमने तो अभी तक पंढरपुर में सुना था कि पांडुरंगा पौंडलिक भगवान हरि विठ्ठल को लेकर आए, तब जाकर इस काम ने चरित्र सुना, और आप तो इतनी पुरानी पुरानी कथा कर रहे हो चंद्रभागा नदी की, इसका प्रमाण कहीं है? आज की दुनिया को प्रमाण देना पड़ता है। हम उनसे कहेंगे रुद्र संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लिया, और रुद्र संहिता का 147वें नंबर का प्रश्न निकालो, और उस 147 से लेकर 148 नंबर के पेज तक पढ़ते जाओ, तो मैं चंद्रभागा का पूरा चरित्र और हरि विठ्ठल की इस पवित्र भूमि का पूरा चरित्र मिल जाएगा। पढ़ते जाओ। पढ़ो उसको। प्रमाण चाहिए दुनिया के लोगों को। आज के जमाने में नामदेव जी ने प्रमाण दिया। आज नामदेव जी ने जनाबाई को कीर्तन में बुला लिया, कीर्तन चालू हुआ, जनाबाई नाचना चालू, कीर्तन गाना चालू, रामकृष्ण हरि विठ्ठल पांडुरंगा खूब जपा। कीर्तन करते करते सुबह हो गई, जल्दी भागी, कपड़े भी धोना है, झाड़ू भी लगाना है, भोजन भी बनाना है। क्या करूं? जो गई, कपड़े लेके पहुंच गई चंद्रभागा के तट पर। धोने वाली थी, इतने में याद आया अभी तो गेहूं नहीं पीसा, आटा। गई गेहूं पीसने, इतने में भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी को बुलाया, इधर जल्दी आ। रुक्मणी जी बोली क्या? जल्दी आ, दौड़ कर आ। रुक्मणी जी बोली इतने दिन से अलग अलग रह रहे थे, आज मुझे बुला रहे, जरूर कोई काम होगा। जब पति बहुत मीठे स्वर में बोले, चंद्रमुखी, पति बहुत मीठे स्वर में बोले तो समझ लो आज घर में मेहमान आने वाले हैं और खाना बनाने के चक्कर में इतनी मिठास घोली जा रही है। बहुत मीठे, पति मीठे स्वर में बोले तो समझ जाओ, और पत्नी भी जब बहुत मीठे स्वर में बोले ए जी, तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। इतनी मिठास जब घोली जाए तो समझ लो कुछ है।
और दौड़ी। इतने में भगवान पांडुरंगा हरि विठल ने रुक्मणी को बुलाई, जल्दी आ जल्दी आ। रुक्मणी जी बोली क्या है, इधर आ जल्दी आ। रुक्मणी जी बोली क्या हो क्या गया, जल्दी जा। कहां, चंद्रभागा के तट पे। मां जाके क्या करूंगी, बूढ़ी का रूप रखकर जा, कपड़े का गट्ठा पड़ा है सब धोया। और रुक्मणी जी बोली मैं, भगवान बोले आज तक हमारे तो नहीं धोए, जा पहली बार जल्दी जा। रुक्मणी जी बोल रही हैं बस एक ही बार ये काम करूंगी, उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। पहले बोल रही मैं लक्ष्मी, मैं राजरानी, मैं पटरानी। भगवान बोले तू जा तो पहले, तू जा। तो रुक्मणी जी को भेजा, कपड़े धुल रहे, वो चक्की पर गेहूं पीस रही थी और उधर चूल्हे पर सामान रखा, झाड़ू भी लगाना। और नामदेव जी और माँ और पिताजी आए, घबरा गई क्या करूं, छोटी सी जना भाई। बस उसने चक्की को ऐसे घुमा के छोड़ा और आवाज लगाई विठ्ठल। जो विठ्ठल लगाए, भगवान रुक्मणी को कपड़े धोते हुए देख रहे थे। भगवान रुक्मणी को छोड़ के जनाबाई के घर चले गए। चक्की पीस, रुक्मणी जी बोली गए कहां ये। रुक्मणी जी ने कपड़े का ढेर लिया, बूढ़ी का रूप रखकर जनाबाई के घर आ गई। तो क्या देख रही, जो हमेशा सोए रहते थे, जिनके चरण में दबाती थी, आज वो चक्की चला रहा है। रुक्मणी जी ने कपड़े का गट्ठा लिया तो जनाबाई दौड़कर पूछी तुम कौन। रुक्मणी जी बोली तुम्हारे कपड़े पड़े थे चंद्रभागा पर, पानी बहुत तेज आ रहा था, मैंने सोचा मैं ही धो दूं, मेरे भी तो धो रही थी, तेरे धो दिए, ले कपड़े देने आई हो। अच्छा तो तुम इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो यहां खड़ी खड़ी। अब रुक्मणी जी कैसे कह रहे कि चक्की पीस रहा मेरा। मेरा प्रभु चक्की पीस रहा। अब कभी कभी का स्मरण होता है ना, वो रहता है। एक भक्त भगवान को बड़ा प्रिय था, बहुत प्रिय। वो शिव जी के मंदिर में आता और बहुत सेवा करता, तो भगवान का बड़ा प्रिय था। एक दिन भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ने कह दिया कि एक काम करो, तुम मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ठीक है। इसके सिवाय तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बोलते रहोगे मैं खुश होता रहूंगा। और मैं 15 दिन बाद आके सुनूंगा तूने मंत्र का जाप किया कि नहीं किया। वो बेचारा गाय चराता था, गाय चराने में लगा रहता था, गाय भैंस उसके यहाँ बहुत थी, वो भैंस गाय चराए। अब एक दिन भैंस चराते 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 मंत्र बोलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन उसकी भैंस चली गई आगे, ढूंढता रिया। अब भैंस गई तो मंत्र भूल गया। इतने में कोई आके बोला ओए वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी, भैंस तो पकड़ी, इसने इसी के चरण पकड़ ली। भैया मैं कोई मंत्र बोल रहा था, तुझे याद है क्या। हाँ तू कुछ चिल्ला तो रहा था, ओम भैंस जाए। उसने कहा यही मंत्र था। उसने जपना प्रारंभ करा, ओम भैंस जाए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने। पार्वती जी बोली तुम्हारे तो हजारों नाम है प्रभु, आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है। जब वो नीचे वो है ना, उससे पूछ किया कि वो किसका नाम ले रहा। पार्वती जी एक ब्राह्मण पत्नी का रूप रख के उसके सामने जाके पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो गई। पार्वती जी ने पूछा क्यों रे भैया,
किसका नाम ले रहा है? अब उसको लगा कि बड़ी मुश्किल से तो नाम छूटा था, भूल गए थे, याद आया, वो भी बेचारे दूसरे ने याद दिलाई है, तो अपनी पहचान वाली भी नहीं लगती कि अपना नाम याद दिलाएगी। इससे बात मत करो, अपन तो चिल्ला चिल्ला के जाप करो, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। पार्वती जी ने उसको हिला के पूछा किसका नाम ले रहा है? उसने उधर मुंह कर लिया, इधर खड़ी थी पार्वती। पार्वती जी उधर चली गई, हाथ जोड़ के बोली बता तो दे किसका नाम ले रहा है? वो उसने इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी उधर आ गई। अरे एक बार मुंह से बोल तो सही, किसका नाम ले रहा है? ओम भेज जाए। पार्वती जी को बोल के इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी फिर उधर चली गई। अब तो इसको गुस्सा आ गया भयंकर। पार्वती जी ने जैसे ही पूछा किसका नाम ले रहा है, उसने कहा तेरे खसम का ले रहा है, जा। पार्वती जी वापिस आ गई। शंकर जी ने पूछा पूछिए, हाँ किसका ले रहा? मेरे खसम का। तुम ही हो, तुम्हारे सिवा किसी का ले ही नहीं सकता। शिव जी प्रसन्न सामने प्रकट हो गए। शंकर शंकर हो, घड़ी है, दयालु, उसके सिवा कोई दुनिया में इतनी प्रसन्नता में, सहज भाषा में, एकदम सरल, तुम जो बोलो उसको स्वीकार हो जाता। जो बोलो, लोग कहते हैं शंकर जी जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं दुनिया का भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट हो जाते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला एक ही देवता है, वो देवाधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल चढ़ाया, 3 बार ताली बजाए, बम बम बोला, शिव प्रसन्न। उन्हीं का चढ़ा हुआ बेलपत्र उठा के धो के वापिस चढ़ा दो, शिव प्रसन्न। उनके मंदिर में झाड़ू लगा दो, शिव प्रसन्न। मंदिर में भी नहीं जाओ तो शिखर का दर्शन कर लो, शिव प्रसन्न। इतना सरल देव कहां मिलने वाला? कहां मिलेगा? देखा, रुक्मिणी जी हंस रही हैं। पूछा जनाबाई ने क्यों हंस रही हो? अब भगवान का क्या बताए कि वो चक्की पे गेहूं पीस रहा है, अनाज पीस रहा है। अरे भाई, भगत के वश में प्रभु के बस में, भगवान स्वयं भक्त के बस। वो कहे ना जनाबाई के मुख से विठ्ठल कि माए मेली बाप मेला, आता संभाल विठ्ठला। माता गई पिता गए पर विठ्ठल तुम संभाल सकते। इसलिए तुमसे कहते हैं तुमचा मुलगा मुलगी एक गडला पाणी शिवपिंडीचा घेऊ। गड़बड़ तो नहीं बोला है, कहीं बोला हो तो तुम सुधार लो। थोड़ा सा प्रयास करा कि कुछ मराठी हमारी भी, हम मानते हैं हमको नहीं आती, पर हमें मालूम है माता पिता को बच्चे की तोतरी भाषा अच्छी लगती है, तो तुम्हें भी थोड़ी बहुत तोतरी तो ठीक लगेगी। हो अपने बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी को दो कि अपने बच्चे जाके जल चढ़ा शिवपिंडी में। भगवान शंकर। और जब वो जल चढ़ाएंगे तो एक आनंद की अनुभूति अपने आप होती चली जाएगी। आनंद की अनुभूति।